हेलो एवरीवन, आई एम संचित। वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस। जब जो चैप्टर हमारा जो चल रहा था उसकी आज थर्ड पार्ट है। तो कल हमने किया था सेकंड पार्ट और आज हम बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की। ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए आज अपने बात करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है 800 रुपये की एक वस्तु को बेचता है और उसे उस वस्तु को वापस बेचकर 100 रुपये की हानि हो जाती है। तो बताइए उसे कितने % की हानि हुई है। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे क्वेश्चंस थे उसको हमने बेसिक लेवल से किया था। आज थोड़ा उसका लेवल अप है, तो धीरे धीरे ऐसा करके हम क्वेश्चंस का लेवल अप करते चलेंगे। और बेसिक से हमने आपसे पहली क्लास में बोला था कि बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक कवर करेंगे। तो सेम वही हम अपना प्रोसेस आगे आगे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको मेरे साथ रेगुलर क्लास में जुड़े रहना है। और अगर दोस्त आपने अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है ये क्वेश्चन, पहले आपको रिलैक्स माइंड होकर क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चंस क्या हमें अप्रोच सोचवाना चाह रहा है, कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे वह एक व्यक्ति जो है 800 रुपये की एक वस्तु को बेचता है, ठीक है, बेचता है। बेचने के जब भी अगर आपके मन में जब भी आपको बोलेगा कि बेचता है, बेचते से ही आपको आना चाहिए कि ये एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इसका है 800 रुपया, ठीक है, और उसे वस्तु को बेचकर उसे 100 रुपये की हानि हो जाती है। तो बताइए कि उसे कितने % का हानि हुई। तो आपको पहले रिलैक्स माइंड होकर पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, पहले हमें जो दे रखा है उसका हम डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें दे रखा है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है। सेलिंग प्राइस जो हमारे दे रखा है वो हमारा है 800 रुपया, ठीक है। और लॉस कितना हो गया, 100 रुपया का हो गया। लॉस हमारा कितना हुआ है इसमें, लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये का हमारा इसमें लॉस हो गया। तो एक चीज़ बताओ, हमें अब इसमें क्या चाहिए, परसेंटेज में हानि चाहिए। हमें प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, मतलब हानि चाहिए है। इसमें लॉस कितना हुआ ये हमें बताना है। तो हमें ये बताने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना होगा। हमने पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो हमें बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तभी उसके बाद ही हम परसेंटेज में हानि बता सकते हैं कि कितने % हमें हानि हुई है। तो सबसे पहले हमें हमारा काम होना चाहिए कि हमें अपना जो है सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, फिर हमारा सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमारा टास्क होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। जैसे आप सोचो एक चीज़ कि हमारे पास कोई वस्तु है कि 800 रुपये की चीज़ हमने कोई बेची है, ठीक है, और उसे बेचते ही हमें 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 800 रुपये की कोई चीज़ हमने बेची है, उसमें 100 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो वो चीज़ कितने की थी, अगर उसमें 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो वो चीज़ कितने की रही होगी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। जैसे हमने, आप सोचो माइंड से, आप ही सोचो, हाँ, जैसे आपके पास 800 रुपये थे, 800 रुपये की चीज़ आपने बेच दी, सॉरी 800 रुपये की चीज़ आपने कोई बेची, उसमें 100 रुपये के 100 रुपये जो थे आपकी जेब से चले गए। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, वो चीज़ कितने की रही होगी, उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जब भी यहाँ पे हानि दिखे, यानी कि कॉस्ट इसमें बेचकर 100 रुपये की हानि हो गई, अगर इसमें ना बेचता, 100 रुपये की हानि ना होती, तो हमें सीधे सीधे इसका क्या मिल जाता, कॉस्ट प्राइस मिल जाता। तो हम क्या करेंगे, जो 100 रुपये हैं हमारे, 100 रुपये 800 में जोड़ देंगे तो ईजिली हम आप बता पा रहे होंगे कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 900 रुपये होगा। 900 रुपये कैसे होगा, जैसे हमने 800 रुपये की कोई चीज़ बेची है, उसमें 100 रुपये का हमें लॉस हो गया, तो हमारी जेब से 100 रुपये चले गए। अगर वो 100 रुपये नहीं जाते तो हमारा जो है 900 रुपये मिलते, और 900 रुपये में ना हमें लॉस होता, ना हमें प्रॉफिट होता, ना हमें लॉस होता। तो इसका कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाल लिया, 900 रुपये। ईजिली आप समझ पाएंगे कि 900 रुपये कहाँ से निकाला है। आप अपनी रफ में प्रैक्टिस करना कि 900 रुपये कहाँ से आए हैं, और आप में अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिपीटेड मोड में देख सकते हैं। तो 900 रुपये हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हमें क्या करना है, 100 रुपये की क्या हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हान लॉस तो हमें दे रखा है 100 रुपये का, और हमें चाहिए कितना % में हान चाहिए। तो हान कैसे निकालते हैं, ऊपर कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, और नीचे हमेशा क्या रखते हैं, हमने पहली क्लास में आपको बताया था, नीचे हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, 900 रुपये था, और 900 मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई की तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 100/9 आ जाएगा, 9% आएगा। और 100/9 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बोलोगे ए ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि कोई वस्तु थी, उसने एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया, ठीक है, और उसे 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 100 रुपये का जो लॉस हुआ है
तो अगर वो 100 रुपये अगर नहीं, अगर लॉस ना होता तो वो अगर कितने में उसकी जो वस्तु होगी उसकी कीमत कितनी होती, तो आप बता रहे होगे इसका जो कॉस्ट प्राइस होता वो 900 रुपये होता। ठीक है, तो अगर 800 में अगर 100 रुपये अगर हम जोड़ देते हैं तो 900 रुपये मिल जाएगा, और 900 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, और क्रय मूल्य निकलने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। फिर क्या था, 100 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ था, तो हमने 100 रुपये ऊपर लिख दिए, और नीचे क्या था, कॉस्ट प्राइस हमेशा रहता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 900 रुपये था, और 900 मल्टीप्लाई 100 से किया तो हमारा इजीली परसेंटेज में आंसर आ गया 100/9, और 100/9 हमारा ये ऑप्शन में दे रखा था। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेम आगे करेंगे, आगे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है, रवि ने एक कुर्सी को 40% की हानि पर बेची। ठीक है, कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है 900 रुपया है, यानी कि 900 रुपया है क्या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करेगा तो क्या मतलब होगा इसका, विक्रय मूल्य का मतलब है इसका जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपये है, और कुर्सी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन हमें क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, हमें क्रय मूल्य इसमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 40% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 40% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितना हुआ, 40% का लॉस हो गया। ठीक है, और लॉस होने के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसका, अगर जैसे आपने कोई चीज़ जो है, हम अगर इसमें कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, माना जो है CP जो है हमारा है 100 है। ठीक है, हमने 100 मान लिया, क्योंकि 100 क्यों मान लिया, क्योंकि इसका जितना मानोगे उतना ही हमारा वही संख्या निकल के आती है। तो हमने इसका अगर लॉस 40% हो गया तो वो चीज़ हमने बेची कितने में होगी, अगर 100 की चीज़ थी और 40% का लॉस हो गया हमें, तो वो चीज़ हमने कितने में बेची होगी, तो आप बताओगे इजीली कि वो चीज़ हमने जो है 60% में, 60% में बेची होगी, 60% में बेची होगी। तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आया वो कितना आया हमारा, 60% आया, और 60% हमारा सेलिंग प्राइस आया। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आप बता रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस ही दे रखा है, तो ये 60% की जो वैल्यू है वो 900 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 60% बराबर 900। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 बटे 60 मल्टी, और हमें क्या चाहिए, हमें क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य हमने कितना माना था, यानी कि CP हमने कितना माना था, हमारा 100 था, 100 माना था, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक जीरो से एक ये जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगा ये 300 बार, और 2 से कट जाएगा ये फिर 5 बार। इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5, 15, और 15 के बाद डबल जीरो, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा क्रय मूल्य 1500 हो जाएगा। और 1500 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बोलोगे बी ऑप्शन में। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जैसे रवि ने कुर्सी जो है 40% की हानि पे बेची, तो हमें नहीं पता इसका कॉस्ट क्रय मूल्य कितना है, इसका जो है क्रय मूल्य कितना था, तो हमने क्रय मूल्य जो इसको है हमने 100 मान लिया अपने मन से। 100 क्यों मान लिया, क्योंकि जो संख्या जिसका इतना मानोगे उतना ही हमारा निकल के आएगा। जैसे हमने इसका 40% की हानि पर इसे मैच, जो हमारा क्रय मूल्य था वो हमारा 100 हमने मान लिया, और 40% की इस हानि पर हमने बेच दी। अगर कोई चीज़ हमने 40% की हानि पे बेच दी तो 100 में से -40 करोगे तो हमारा जो हमने बेची होगी वो चीज़ वो हमें 60% में बेची होगी, और 60% की वैल्यू हमें दे रखी थी 900 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य हमें दे रखा था 900 रुपये। तो 900 रुपये को हमने बराबर किया, 60% बराबर 900, और 1% की वैल्यू निकाली हमने 900/60, और मल्टीप्लाई किया 100 से। 100 से क्यों, हमें चाहिए था कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, तो इजीली हमारा 1500 हमारा आंसर आ रहा होगा। से हम आगे बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि मोहन, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो मोहन ने एक पंखा जो है 1000 रुपये में खरीदता है तथा उसकी मरम्मत में जो है 200 रुपये का खर्च किया। यदि वह उस पंखे को 1500 रुपये में बेचता तो लाभ या प्रतिशत क्या होगा, उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो क्वेश्चंस को पहले एक बार रिलैक्स माइंड होकर पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन ने एक पंखा जो है 1000 रुपये का खरीदा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चंस को यहाँ पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, यहाँ पे हम डाटा लिख रहे हैं, यानी कि जो CP है वो हमारा 100 है, वो 1000 है, और इसके बाद क्या है उसकी मरम्मत पे, यानी कि इसका जो लागत खर्च आया वो कितना आया। तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे आपने कोई चीज़ 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसमें जो है 200 रुपये आपके लग गए, ठीक है, 200 रुपये आपके उसके खर्चा पे लग गए, तो खर्च हो गए उस पर।
तो मरम्मत पे खर्च हो गए। तो आप बताओ कि वो चीज़ आपको कितने में पड़ी होगी। जैसे 500 में खरीदी और 200 रुपये आपके खर्च उसके उसमें मरम्मत के खर्च हो गए, तो आप बताओ कि वो चीज़ जो आपको पड़ी होगी वो कितने में पड़ी होगी। तो आप इजीली बता पाओगे वो चीज़ हमें जो पड़ी थी वो 500-700 रुपये में पड़ी थी। 500 में तो खरीदी थी और 200 रुपये उसके मरम्मत पे आए थे, तो उसका हमें जो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्लेम बोली जिसे हम बोलते हैं वो हमारा पड़ गया था हमें 700 रुपये। ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 रुपये का उसने पंखा खरीदा है और 200 रुपये उसके क्या हो गया, उसकी मरम्मत पे लग गया। तो यानी कि 200 1000 और 200 यानी कि 1200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200। तो हम इजीली 1000 रुपये ना लिख के इसका जो है 1200 यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप 1200 कहाँ से आया है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और क्या करना है, 1500 रुपये में हमें क्या किया है इसको, इसका जो एसपी है यानी कि सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 रुपया है। तो आप इजीली बता पा रहे हो, बता देंगे कि इसमें भैया क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या था, हमें इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था। कॉस्ट प्राइस हमने इजीली फाइंड कर लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, 300 रुपये ज़्यादा हमें 300 रुपये ज़्यादा में बेचा है। और किस पे बेचा है, तो आप बोलोगे कि जो कोई हमेशा नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, तो नीचे आएगा 1200। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें परसेंटेज में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई की तो 2 जीरो कटेंगे, और 2 से 6 से कटेगा 2 बार, और 6 से कटेगा 5 बार। ठीक है, 6 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 25%। सही काटा क्या, एक बार देखो, 2 से काटा 2 जीरो, और 2 से काटा हमने 6 बार, और 2 से काटा हमने, और 6 से काटा 2 बार, और 6 से काटा हमने 50 बार, और 2 से फिर काटा 25%। तो हमारा 25% होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, हम एक करेक्शन करके हम 25% यहाँ पे कर लेंगे। 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे